नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धमनी के बारे में। ये टॉपिक रचना शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है और बीएमएस, नीट नर्सिंग तथा वाइवा के लिए काफ़ी यूजफुल है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में धमनी क्या होती है, धमनी की उत्पत्ति कैसे होती है, धमनी के प्रकार क्या होते हैं, धमनी का कार्य क्या होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसको हम आर्टरी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं धमनी क्या है। ठीक है, धमनी क्या है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक को हम पढ़ते हैं। जब उस श्लोक को हम पढ़ेंगे, ये लिखा है धमन्यात धमन्या। ठीक है, जो धमन मतलब स्पंदन, गति के स्पर्श होना, मतलब करती हुई इस रक्त को हृदय से सर्व शरीर गति ले जाती है, वह क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो धमन्यात धमन्या मतलब जो धमनी, ऐसी धमन मतलब धमनी किसे कहते हैं? जो रक्त को हमारे हृदय से पूरे शरीर में लेके जाती है, वह धमनी कहलाती है। धमनी को हम आर्टरी भी कहते हैं। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्त वाहिनियों को धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है, हृदय से जो कुछ भी निकलती है, जो शुद्ध रक्त निकलता है, उसको कौन ले जाता है? उसको धमनियाँ लेकर जाती हैं। धमनियों का कहने का मतलब है आर्टरी लेके जाती है। आइए देखते हैं धमनी का स्वरूप क्या है। ठीक है, धमनी का स्वरूप क्या है? वायु से पूर्ण होना, धमन मतलब स्पंदन युक्त होना, हृदय से संबंधित होना। मतलब ये इसका जो स्वरूप होता है धमनी का, ये हमारे वायु से पूर्ण होता है, स्पंदन युक्त होता है, हृदय के संबंधित होता है। चलिए आगे देखते हैं धमनियों की उत्पत्ति। धमनियों की उत्पत्ति कैसे होती है? जिस तरह सिराओं की मतलब ये कह रहे सिराओं की तरह, जिस तरह सिराओं का उत्पत्ति होती है, उसी तरह धमनियों का उत्पत्ति स्थान भी नाभि एवं हृदय दोनों ही बताए गए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, सिराओं की तरह, ठीक है, सिराओं की तरह धमनियों का उत्पत्ति स्थान भी नाभि और हृदय दोनों ही बताए जाते हैं। ठीक है, किंतु पीछे सिरा उत्पत्ति वर्णन में स्पष्ट हो गया है। ठीक है, जो किंतु पीछे जो सिरा है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उसके वर्णन से स्पष्ट किया गया है गर्भ की स्थिति में। अगर बात करें, ये जो धमनी है गर्भ की स्थिति में कहाँ होती है? नाभि से संबंधित होता है। ठीक है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय जो गर्भ की स्थिति होती है वो कहाँ से होती है? नाभि के संबंध होती है। तथा जब जन्म हो जाता है, ठीक है, जब बच्चे का जब जन्म होता है, उसके पश्चात हृदय में रहता है। ठीक है, ये जो हृदय के द्वारा चलता है। आइए देखते हैं धमनियों की उत्पत्ति। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं धमनियों की उत्पत्ति। धमनियों की उत्पत्ति कैसे होती है? सिराओं की तरह धमनियों का उत्पत्ति स्थान भी नाभि एवं हृदय दोनों ही बताए जाते हैं। इसका कहने का मतलब जिस तरह सिराओं की तरह जो धमनियों का भी, जैसे जिस प्रकार सिराओं का नाभि और हृदय होता है, उसी प्रकार धमनियों की उत्पत्ति स्थान भी क्या होती? नाभि और हृदय दोनों बताए गए हैं। किंतु पीछे जो सिरा है उत्पत्ति वर्णन में स्पष्ट हो गया है, गर्भ की स्थिति क्या होती है? नाभि से वो संबंध होता है, तथा जो जन्म का पश्चात किससे होता है? जन्म के पश्चात किससे होता है? हृदय से होता है। ठीक है, हृदय से होता है। देखते हैं धमनियों की संख्या। ठीक है, धमनियों की संख्या कितनी होती है? ये देखिए धमनियों की संख्या, ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। धमनियों की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में कुल 24 धमनियाँ पाई जाती है। कितनी धमनियाँ होती हैं? 24 धमनियाँ होती हैं।
उनको भी 3 भागों में विभक्त किया गया। जो 24 धमनियाँ होती हैं उनमें भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से क्या होते हैं? अर्धगामी धमनियाँ होती हैं, अधोगामी होती और तिर्यकगामी होती हैं। जो अर्धगामी होती वो कितनी होती? 10 होती हैं। जो अधोगामी होती वो भी 10 होती हैं। लेकिन जो तिर्यकगामी होती है वो कितनी होती हैं? 4 होती है। इस तरह टोटल मिलकर कितने बन गए? टोटल मिलकर हमको हमारी धमनियाँ कितनी हो गई? 24 धमनियाँ हो गई टोटल मिलाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक धमनी के बारे में, जिसमें हम पढ़ने चल रहे हैं अर्धगामी धमनियाँ। ठीक, ये अर्धगामी धमनियाँ हैं। ये धमनियाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये देखिए शब्द, स्पर्श, ठीक है, रूप, रस, गंध, श्वास, प्रश्वास, जम्भाई, हंसना, रोना, बोलना, छींकना आदि का ये सब क्या है? अभिवाहन करती हैं, हुई शरीर को धारण करती है। ये शरीर को धारण करती हैं ये सब जो धमनियाँ हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्वास, प्रश्वास, जमाई, हंसना, बोलना, रोना, छींकना आदि, ये सब क्या है? अधिवाहन करती हैं, शरीर को हमारे ये धारण करती हैं। ठीक, ये जो 10 धमनियाँ होती हैं हृदय के पास पहुँचने पर 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ये जो हमारी धमनियाँ हैं, अर्धगामी धमनियाँ कितनी है? 10 हैं। ठीक है, जो अर्धगामी धमनियाँ 10 है, 10 में ये हमारी जब हृदय के पास पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है? हृदय के जब पास पहुँचती है तो ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में? ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। जब ये 3 भागों में विभाजित होती है तो ये इस प्रकार 3 भागों में ये क्या होते? विभक्त होकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। ठीक है, ठीक, अर्धगामी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं। अब ये 3 भागों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। जब ये 3 भागों में जब डिवाइड होगी तो ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगी? ये टोटल हो जाएगी 30 धमनियाँ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, जैसे वात का वहन करने वाली 2 रक्त होती हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं वात का वहन, अगर हमारी जो वात को लेके जाती है करने वाली होती है वो 2 रक्त होती हैं। पित्त का वहन करने वाली जो होती है 2 होती है, 2 पित्त का होती है, 2 वात का होती है, 2 पित्त का होती है, और कितनी होती हैं? कफ के भी कितनी होती है? 2 होती। ऐसे कितनी होती है? ऐसे 10 होती हैं। ठीक है, ऐसे 10 होती हैं। अब बात करते हैं अधोगामी धमनियाँ। अधोगामी धमनियों की संख्या और उसके कुछ कार्य के बारे में देखते हैं। ठीक, ये जो धमनियाँ होती हैं शरीर में रहती, ये धमनियाँ शरीर में रहती हुई जो वात होती हैं, वात, मूत्र, पुरीष, शुक्र एवं आर्तो मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहन करती, इन सब का क्या करती? वहन करती शरीर में। ये जो धमनियाँ शरीर में रहती हुई वात, मूत्र, पुरीष, शुक्र, आर्तव का वहन करती हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये पित्ताशय के पास पहुँचने पर पाचन अग्नि को अच्छी प्रकार पचे हुए अन्न रस को ग्रहण करके उसका वाहन करती हुई शरीर को तर्पण करती है। इसका कहने का मतलब है, ये कह रहे जब हमारी ये सब जो भी है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो वात, मूत्र, पुरीष, ये सब जितनी चीज़ें हैं, ये सब पित्ताशय के पास पहुँचने पर, जो हमारे पित्ताशय होती है इसमें पहुँचने पर ये क्या करती है? अग्नि, हमारे पाचन को, अग्नि को अच्छी तरह से क्या करती है? अग्नि में अच्छी तरह से पक जाती है। पकने के बाद ये क्या होती है? अन्न, जो अन्न का जो हमारे रस होता है उसको ये ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद वाहन करती है, हमारे पूरे शरीर को तर्पण करती है, पूरे शरीर में लेके जाती हैं, पहुंचती हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, यही धमनियाँ अर्धगामी एवं तिर्यकगामी धमनियों को रस पहुंचाती है। ये जो धमनियाँ होती हैं, यही धमनियाँ अर्धगामी और तिर्यकगामी को रस पहुंचाती हैं। रस स्थानों को रस से परिपूर्ण करती हैं। मूत्र, पुरीष एवं स्वेद
अन्य रस से पृथक करती है। ठीक है, ये कह रहे जो मूत्र, पुरीष, स्वेद, ये जो और भी जो रस होती है इनको अलग अलग करती हैं। ये क्या करती, पृथक करती हैं। पृथक मतलब करने का मतलब ही तात्पर्य है कि इसको अलग करती हैं एक दूसरे से, धमनियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं अधोगामी धमनी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, अधोगामी धमनी की संख्या कितनी होती है। ये अमाशय एवं पक्वाशय के मध्य से 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, ये जो अधोगामी जो धमनियों की जो संख्या होती है अमाशय और पक्वाशय के मध्य से, मध्य मतलब बीच से, भागों में विभक्त होती है। इस प्रकार 3 धमनियाँ, इस प्रकार कितनी धमनियाँ, ये देखो 3 धमनियाँ, इस प्रकार कितनी धमनियाँ, 3 धमनियाँ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हाँ 3 धमनियों में विभक्त हो जाती हैं जो इस प्रकार हैं। जो किस प्रकार हैं आइए देखते हैं आगे। वातवाह धमनियाँ 2, जिसमें से वातवाह धमनियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पित्तवाह धमनियाँ कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कफवाह धमनियाँ कितनी होती हैं, 2, ये भी 2 होती हैं। रसवाह धमनियाँ 2 होती हैं। रक्तवाह धमनियाँ ये भी कितनी होती है, 2 होती हैं। ठीक है, अन्नवाह धमनी भी 2 होती है। ये कितनी कितनी होती है, 2 धमनियाँ हैं। ठीक है, जलवाह 2 होती हैं। मूत्रवाह धमनी 2 होती है। शुक्रवाह धमनी 2 होती है एवं शुक्र विसर्जनी धमनी 2 होती है। यही 2 धमनियों स्त्रियों में आर्तों का वहन करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थूल अंग के समय संबंध, मतलब ये कह रहे हैं स्थूल अंग के समय, ठीक है, संबाधित हुई 2 धमनी मल का निष्कासन करने वाली धमनियाँ होती। ये कह रहे हैं जो स्थूल धमनियाँ होती हैं इनमें से 2 धमनियाँ ऐसी होती है जो हमारे मल का क्या करती, निष्कासन करती, बाहर निकालने वाली धमनियाँ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार इसकी संख्या कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। ठीक है, 8 जो शेष 8 धमनियाँ होती हैं ये तिर्यकगामी धमनियों को स्वेद अवतर्पण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसको देखो, इस प्रकार इनकी संख्या भी 30 हो जाती है। इसके प्रकार इनकी संख्या कितनी होती है, 30 होती है। यह धमनियाँ नाभि से धमनियाँ हमारे शरीर में ना हो तो इन भागों का पोषण नहीं हो सकता। अगर ये धमनियाँ ना हो, यह धमनियाँ नाभि से अगर धमनियाँ हमारे शरीर में ना हो तो हमारे शरीर का जो पोषण होता है वो नहीं हो सकता। पोषण ना होने से ही अवयव अपने शरीर नियंत्रित रूप से नहीं रह कर सकते। अगर ये सब धमनियाँ अगर पोषण नहीं करेंगी हमारे शरीर का तो हमारा शरीर जो है नियंत्रित रूप से नहीं रह सकता है। ठीक है, इसी कारण ठीक है, इन धमनियों को इनका वाहन कहा जाता है। इन धमनियों को क्या कहा जाता है, इनका वाहन कहा जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं और क्या है टॉपिक। हाँ ठीक है, ये देखो, ये है तिर्यकगामी धमनियाँ। ये हमारी लास्ट धमनियाँ कौन सी है, तिर्यकगामी धमनियाँ। धमनियों के द्वारा हमारा शरीर जाली के, इन तिर्यकगामी धमनियों के द्वारा हमारा शरीर जाली के समान बंधा हुआ है। ठीक है, तिर्यकगामी धमनियाँ क्या होती हैं, ये जैसे जाली होती है, जैसे मच्छर की जो मच्छरदानी आती है उसमें जो जालियाँ दिखती है उसी प्रकार क्या होता है, हमारी जो धमनियाँ होती है पूरे शरीर में एक जाल बनाती है, जो जाल के समान ये बंधा होता है। ठीक है, इनके जो मुख रोग कूपों से संबंधित होते हैं जिसके द्वारा ये स्वेद वाहन करती हैं। ये जो जाल के नुमा बने होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हमारे मुख से रोग कूपों जो हमारे शरीर के अंदर जो रोगे होते हैं इनसे संबंधित होते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, स्वेद का वाहन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भीतर व बाहर अन्य रस को भी पहुंचकर इसके द्वारा शरीर पोषण करती है। ये कह रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो रोए पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं जिससे पसीना निकलता है, इसी के दौरान श्वेत पसीना निकलता है,
बाहर आता है पसीना निकल कर, और कुछ चीज़ें इससे अवशोषण भी कर लेती है, कुछ चीज़ें इससे पहुंच जाते हैं, हमारे शरीर को पोषण भी करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं तिर्यकगामी की संख्या कितनी होती है। तिर्यकगामी की संख्या कितनी होती है इसको देखते हैं ज़रा। ठीक, ये देखो, ये तिर्यकगामी जो धमनियाँ है इसकी संख्या कितनी होती है। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, परंतु यही आगे चलकर शाखाओं पर शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ये कह रहे हैं जो तिर्यकगामी जो धमनियाँ होती हैं ये कितनी होती है? 4 होती हैं। यही आगे चलकर कई शाखाओं में बदल जाती है। जैसे 4 होते, 4 अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिससे असंख्य हो जाती है। जैसे ये 4 होती हैं, 4 शाखाएं अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर विभक्त हो जाती है, बिखर जाती है, एक दूसरे से अलग अलग रास्ते पे चली जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे असंख्य बन जाते हैं। ऐसे जो मतलब आगे चल के जो धमनियों की संख्या होती है असंख्य बन जाती है, इसीलिए तो हम इसको जाल बोल रहे थे। इन्हीं सभी का संबंध, ये कह रहे हैं इन्हीं सभी का जो संबंध होता है शरीर से, ठीक है, इन सब का जो शरीर से संबंध होता है वहमा भाग त्वचा से होता है। ठीक है, इन सब का जो बाहर मतलब जो बाहर का जो भाग होता है वो क्या होता है? हमारा त्वचा होता है। जो हमारे बाहर का भाग होता है वो क्या होता है? वो होता है त्वचा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा धमनी की परिभाषा। धमनी की परिभाषा क्या होती है हमने इसको पढ़ा, इसकी उत्पत्ति कैसे होती इसको भी देखा हमने, इसकी संख्या कितनी होती धमनियों को इसको भी देखा, और धमनियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इसके धमनी के कार्य क्या क्या होते हैं, इस सब को हमने पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।